नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, यानी एक्स पे ट्रेंड कर रहे हैं देश के चर्चित शिक्षक अवध ओझा, यानी कि ओझा सर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज उन्होंने विधिवत जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उन्हें दिल्ली में अपने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में उन्हें ज्वाइनिंग करवाया। और उसके बाद जब से वो तस्वीर वायरल हुई, जब से वो सोशल मीडिया पे आया है, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर, चाहे मनीष सिसोदिया हों, अरविंद केजरीवाल हों या संजय सिंह हो, ये सभी लोगों ने उनके साथ फोटो जो है शेयर किया है और कहा है कि शिक्षा नीति पे हम लोग मिल करके काम करेंगे और दिल्ली में शिक्षा जो है बहुत बेहतर और करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, वो अवध ओझा जी के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या है, ट्विटर पर अवध ओझा ट्रेंड करने लगे हैं और ट्रोल भी करने लगे हैं लोग अवध ओझा को। अब उसके बहुत सारे कारण हैं कि जैसे उन्होंने एक चीज़ है कि सबसे पहले तो कुछ दिन पहले लल्लन टॉप बिहार में एक कार्यक्रम जब करवा रहे थे और सौरभ द्विवेदी ने सवाल पूछा था लल्लन टॉप वाले से, सौरभ द्विवेदी ने। तो उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी से टिकट मांगने गया था और प्रयागराज से टिकट मांग रहा था। और कांग्रेस से उसी वक्त, मतलब सेम समय में कांग्रेस से अमेठी से मांग रहा था। मतलब ये ऐसे व्यक्ति हैं कि उस समय जब ये सुना था तो थोड़ी देर के लिए बच्चे लोग तो हँस पड़े थे, सौरभ द्विवेदी भी हँस पड़े थे। लेकिन जो अगर उसकी गंभीरता देखी जाए तो ये पता चल रहा था कि ये आदमी मतलब क्या कहते हैं, मौका परस्त है। ये दोनों तरफ दो नाव की सवारी करने वाले हैं व्यक्ति हैं। ये एक ही समय में मतलब समर्पित नहीं थे, जिस पार्टी में जाते ये समर्पित उस पार्टी के लिए नहीं रहने वाले थे। अब आज भी जैसे क्या है कि आज भी अगर वो ज्वाइन किए हैं तो उसकी वजह सिर्फ साफ-साफ यही है और इसको कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि समझने में किसी को गलतफ़हमी होगी या कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि दिल आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। और वहाँ दिल्ली में ही इनके कोचिंग सेंटर चलते। कुछ दिन पहले याद होगा कि वहाँ पे पानी भर जाने की वजह से ये लोगों का बहुत हाइलाइटेड हुआ था, अवध ओझा हो गए हों या दिव्यकृति जी हो गए हों। तो इन लोगों का बहुत हाइलाइटेड हुआ था कोचिंग सेंटर का, जहाँ पे यूपीएससी की ये लोग तैयारी करवाते हैं। तो वहाँ से वो विधानसभा के चुनाव, और इनकी एक बस मंशा थी, ये जैसा ललन टॉप के कार्यक्रम में वो बोल रहे थे कि बस मेरी बस मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, राजनीति करना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये है कि इन्होंने पूरा क्लियर कट कहा था। बाकी बहुत सारे लोग हैं जैसे दिव्यकृति जी हैं या खान सर हैं, ये सब जैसे लोग ये खुल करके नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी का एजेंडा ये लोग चला रहे होते हैं। लेकिन अवध ओझा की एक खास बात ये थी कि उस समय ये क्लियर कट थे कि हाँ भाई, मुझे राजनीति में आना है और मुझे चुनाव लड़ने हैं, किसी भी पार्टी से लड़ूंगा। मेरे लिए कोई ये नहीं है कि आइडियोलॉजी और ये सब कोई इनके लिए मायने नहीं रखता था। इनके लिए एक तरह से कहने का मतलब यही होता था कि मुझे जिस पार्टी से टिकट मिलेगा मैं चुनाव लड़ूंगा और बस मेरी इतनी ही इच्छा है। और वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए आज जो है आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। अब इनके लिए बहुत तरह की बातें हो रही है, कोई इनको सलाह दे रहा है कि कैसे चुनाव लड़ने हैं, कोई कुछ कह रहा है, पढ़ाने की तरीके पे चर्चा कर रहा है। एक वीडियो उस समय वायरल हुआ होगा जिसमें कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था, कि एक लड़की कह रही थी कि इनके बारे में, उस वीडियो को फिर से वो ट्रेंड में आ गया, वो वीडियो फिर से वायरल होना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे, जिसमें वो लड़की आगे कह रही है कि अवध ओझा मतलब जो है, मतलब गाली दे कर के बोलती है वो महिला कि वो एक नंबर का गुंडा है। मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ। नेक्स्ट आईएएस में वो हमारी बैच में था। वो ऑनलाइन क्लास लेते थे जनवरी से मार्च तक, तो उन्होंने पढ़ाया होगा, 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं, वो 4 पॉइंट्स लिख देगा हिस्ट्री के, कच्चे में आता था, अंडरवियर में। और वो सच में कच्चे में ही आता। जब मैंने शिकायत की तो 10 हाँ हँस करके टाल देता। अब ये लड़की का वीडियो बहुत वायरल हुआ था उस समय, जिस समय कोचिंग में पानी भरे थे और उसके बाद जो पूरा चला था मामला। लेकिन मैं अभी भी इस बात को उतना नहीं लगता, कि मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे 500, 1000 या 200-300 बच्चे और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोई भी आदमी, अवध ओझा की बात छोड़ दें, कोई भी पढ़ाने वाला हो या कोई भी व्यक्ति जाकर के अंडरवियर में जाकर के क्लास लेगा, ये थोड़ा-सा मुझे नहीं समझ में आता है। मैं इसको सही नहीं मानता, मेरे हिसाब से ये गलत है। अब आगे उस वीडियो में वो लड़की कहती है कि सिर्फ़ वो कोई, उसका कोई ईमान नहीं है, वो सिर्फ़ प्रवचन देता है, सिर्फ़ मतलब कि सेक्स की बात करता है। मेरी मम्मी थी, वो जो उनका लाइव क्लास देख रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि आज की जनता, आज के बच्चे बस यही सब बात सुनना चाहते हैं, माने वगैरह-वगैरह कर के
जो वीडियो में आया था वो वीडियो फिर से मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर पे फिर से या सोशल मीडिया पे सब जगह से ये हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उस पे थोड़ा-सा उस वीडियो को अभी मतलब मैं पहले उस समय भी आया था, ये नहीं कि आज मैं उस समय भी आया था तो मैं उस चीज़ को मेरा मन नहीं मानने को कर रहा था। मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन हो सकता है भाई, आज के ज़माने में मैं कैसे वहाँ पे तो था नहीं, वो लड़की कुछ बोल रही थी तो हो सकता है कुछ तो सच्चाई रही होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता अभी भी मेरा लगता है। लेकिन अब आगे क्या है, ट्विटर पर ट्रेंड करते हुए कुछ अब जो यूज़र कमेंट कर रहे हैं, जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, एक ने लिखा अवध ओझा एक गुंडा है, एक यूज़र ने एक्स पे लिखा ये अवध ओझा एक गुंडा है, वो अपना सिलेबस पूरा नहीं करता है, इनर वियर पहनकर क्लास में आता है और हर समय सेक्स के बारे में बात करता है। अवध ओझा आज केजरीवाल पार्टी में शामिल हो गया, ऐसे तत्वों के लिए वो आदर्श स्थान है। एक साथ में अवध ओझा और अरविंद केजरीवाल की वो यूजर ने क्लास लगा दी। दूसरे यूजर ने लिखा कि अवध ओझा एक नंबर का गुंडा है। अवध ओझा के एक छात्र का दावा है कि वह इनर वियर क्लास में आता था, पढ़ाने के बजाय सिर्फ जिंदगी के बारे में लेक्चर देता था। हर अपराधी और गुंडा आखिर में आम आदमी पार्टी में ही शामिल हो जाता है। यहाँ भी दोनों के ऊपर ही कटाक्ष है। तीसरे यूजर ने लिखा कि पहले नरेंद्र मोदी थे, फिर राहुल गांधी ने अपनी जगह बनाई, अब अरविंद केजरीवाल की बारी है। अब ये देखना है अवध ओझा का खेल कितना अलग होता है। ये आखिर वाला जो यूजर ने है वो क्यों कहा कि फिर से वही ललन टॉप के कार्यक्रम में सौरभ द्विवेदी ने जब पूछा था अवध ओझा से कि भारत के बेहतर नेता कौन, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। तो नरेंद्र मोदी बेहतर नेता थे, आज के दौर में राहुल गांधी बेहतर नेता हैं। अब इन दोनों में तो टिकट मिला नहीं तो अरविंद केजरीवाल बेहतर नेता हो गए, इसी पर ये कमेंट है। तो इससे लग रहा था कि वो व्यक्ति पूरा एकदम क्लियर माइंड है कि मुझे मुझे जो फेमस मिला है, जो मुझे एक मतलब सक्सेस मिली है, जो एक पॉपुलैरिटी मिली है, पब्लिसिटी हुई है, तो उस बेस पे मुझे बस किसी न किसी तरीके से चुनाव लड़ना है। चुनाव अगर जीत गया, बस कहीं कोई भी संसद भवन, विधानसभा कहीं भी पहुंच जाना है। ये क्लियर माइंड था उस बंदे का। पार्टी कोई भी रहे मतलब नहीं, एजेंडा क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, आइडियोलॉजी क्या है उससे मतलब नहीं। और इसीलिए वो क्या है कि सभी को खुश करने की कोशिश में नरेंद्र मोदी को भी अच्छा कहा कि हाँ भाई, अरविंद केजरीवाल को आप अच्छा कर रहा है। आज उसके एक्स पे मैंने वो गया, मैं देखा ट्विटर पे जाकर के कि उन्होंने बहुत सारी बातें करी कि हाँ ऐसा है। अरविंद केजरीवाल और पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी तारीफ कर रहे हैं और वो बता मैंने धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो अब देखिए कि क्लियर है कि अवध ओझा सबसे पहले आए। अब सुन रहे हैं कि खान सर भी आने वाले हैं, जदयू से शामिल 2025 में शायद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा सुनने को मिल रहा है। इस बीच में दो दो बार तीन तीन बार उनके वीडियो वायरल हो चुके हैं, जो जाकर के वन्य मार्ग में मिल चुके हैं, जदयू के बड़े लीडरों से मिल चुके हैं। अब दिव्य कीर्ति जी कब शामिल होते हैं कांग्रेस या किसी दल में, ये तो समय बताएगा। लेकिन चलिए, और एक और है जो धीरे धीरे सिर्फ नेता ही नहीं बदलते हैं, यहाँ ये सब भी लोग बदलते हैं। चलिए, आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।